हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी ठीक होंगे। यहाँ पे डैबिश की मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, लगी हुई थी उसको ऑनलाइन क्लास दिलवाई है। उसके बाद डैबिश अपना क्लास वर्क करने लग रहा है। अभी क्लास ब्रेक हुआ है तो मैंने सोचा अपने व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ इसी के साथ। डैबिश यहाँ अपने काम पे लगा हुआ है, काम करने लगा हुआ है। देखो केजी क्लास में है ये अभी, तो इतना कर लेता है, ठीक है। देन उसके बाद उसकी डैविश की हिंदी की क्लास लगी थी। देन उसके बाद उसकी मैथ्स की और इंग्लिश की क्लास है। उसके बाद इसको नहलाकर तैयार करके फिर ये अपना खेलने लग जाएगा और फिर मैं अपना स्टडी स्लॉट शुरू कर दूँगी। इसके साथ मेरा थोड़ा स्टडी स्लॉट जो है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, क्योंकि ये घर पे रहता है तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए टाइम निकाल ही लूँ अपनी पढ़ाई के लिए। कोशिश तो है ही, देखो बाकी क्या होता है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारा काम ख़त्म करके यहाँ पढ़ाई बैठ गई हूँ मैं पढ़ने। लूसेंट से मेरी शुरुआत होती है। यहाँ पे आज मैंने जैन धर्म पढ़ना है। जैन धर्म के साथ साथ आज मुझे बौद्ध धर्म भी पढ़ना है। ये मैं पहले भी पढ़ चुकी, पर मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि भूलूँ ना चीज़ों को। इन्हीं से मेरा चीज़ें मतलब अच्छी हो जाती हैं, भूलती नहीं हूँ जल्दी से, सारी चीज़ें लगभग याद ही रहती है। पर जीएस पढ़ना एक बहुत टफ काम है। जीएस ऐसे ही याद नहीं होती, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं जीएस पढ़ने के लिए। लेकिन मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मुझे चीज़ें सारी टाइम पे याद हों, चीज़ें सारी रिवाइज़ करूँ, मैं पढ़ूँ चीज़ों को। अब डैविश ट्यूशन गया हुआ है। डैविश को जैसे ट्यूशन से आता है वैसे ही मैं उसको खाने पीने को देती हूँ, घर के काम हो जाते हैं बाकी। अभी जैसे कि मैंने रिसेंट में भी ये पढ़ लिया है। अब मैं इसको कल जैसे मेरा दोबारा स्टडी स्लॉट, इसके बाद मेरा जो दूसरा स्टडी स्लॉट है वो मैथ्स का। देन मेरा है स्टडी स्लॉट वो इंग्लिश का। इंग्लिश मैंने आज से शुरू की है। इंग्लिश में मैंने आज से अपना टेंस पढ़ना शुरू किया है। ये सब उसके बाद मेरा ये स्टडीज़ मैं इसको पढ़ती हूँ। मतलब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ सेकंड स्टडी स्लॉट के टाइम पे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अब मेरा दूसरा स्टडी स्लॉट शुरू हो चुका है, वो है इंग्लिश का। मैथ्स मैंने सोचा कि आज मेरा इंग्लिश को पहले पढ़ने का मन किया तो मैंने सोचा आज मैं इंग्लिश को पढ़ती हूँ। देन उसके बाद मैं मैथ्स को पढ़ूँगी। मेरी 2024 की एडिशन है ये ब्लैक बुक, इसी से मैं अपनी चीज़ें पढ़ती हूँ। मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ी हैं ज़्यादातर, इसमें से ही आते हैं। एसएससी एग्ज़ाम्स में से मैंने कई बच्चों के इंटरव्यूज़ भी देखे जो टॉपर हैं, वो भी इसी बुक को रिकमेंड करते हैं कि यही बुक पढ़ो, सबसे बेस्ट बुक है ये। और वाकई में है भी बेस्ट बुक। मैंने भी देखा कई एग्ज़ाम्स में इसी से ही आते हैं, यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। वन वर्ड हो, वोकैब हो, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, स्पेलिंग एरर्स हो, सभी इसी बुक में से बनता है। कोशिश रहती है, थोड़ा टफ है बुक पढ़ने में, जैसे कि लूसेंट बुक पढ़ने में टफ है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। वैसे ही इस बुक के साथ है, जैसे आप इसे पढ़ने बैठोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपको ये बुक अच्छी लगने लगेगी। ये मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप ब्लैक बुक पढ़ते हो तो डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें और हमेशा डेली 30 एटलीस्ट 30 वन वर्ड तो डेली ही करें। याद नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, उनको पढ़ो। जैसे आप उनको पढ़ोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद होने लग जाएंगे। देन आप सेकंड डे पे जाते हो, फिर 30 वो क्या वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करते हो। देन वो जो पुराने वाले पहले उनको रिवाइज कर ले, जस्ट 5 मिनट लगती है उनको रिवाइज करनी। देन आप आगे बढ़ते हो तो जो आपको पीछे वाले वो सारे याद हो चुके होते हैं, जब तक आप उनमें से एक को भी नहीं भूलते हो। ये बहुत आसान तरीका याद करने के लिए। कई बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि हमें याद नहीं होता, सब जनरली सभी के साथ यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जब भी हम टॉपर वाली कैटेगरी में आते हैं। तो यहीं से मैं डेली मैंने ये टारगेट रखा है कि मैं डेली 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूँगी। कुछ एक हफ्ते तक 30 करूँगी, देन मैं 50 कर दूँगी, क्योंकि सिलेबस भी तो ख़त्म करना होता है। आप एक चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते ना 24 घंटे कि हाँ हम इस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं, तो हमें आगे भी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं। देन उसके बाद मैं वो क्या करूँगी अपनी
उसके बाद मेरा बस वो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं। ये ब्लैक बुक है, इसका जो मेरा यहाँ पे दे रखा है इन्हीं की, मतलब इसमें एडिशनल सेट्स भी इंक्लूड है, जैसे कि ये CGS-GD में जो आई हैं 2023-24 तक, SSC IBACO एग्जीक्यूटिव 2024 में, DSB DDS CDS इनके सब के जुड़े हुए हैं। देखो ये देखिए ये सारे है ना, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। एब्रीवेशंस हैं, ये छोटी छोटी सिम्बॉलिस एब्रीवेशंस हैं। ये दे रखा है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 है, 1823 हैं, टोटल वर्ड से 4457, इस टाइप में सीरियल नंबर्स, ये चीज़ें दी हुई हैं इसमें। आपको पूरा दिया हुआ है कि आपके क्या क्या टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से अपनी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में ये बुक डिवाइडेड है। सेक्शन 1 पार्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 एडम्फेरेसिस, पार्ट C है सिंटोनिम एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, और पार्ट 4 में होमोफोन्स है, हार्मोनीज है, स्पेलिंग है, पार्ट F में वोकैब बूस्टर्स है, पार्ट G में हमारा अपेंडिक्स में स्पेशल वर्ड्स है। इन्हीं के साथ मैंने अपने कंप्लीट कर दिए आज के जो 30 वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब मेरा घर के काम करने का टाइम हो चुका है, खाना बनाना है मुझे, हस्बैंड है वो ड्यूटी जाएंगे, तो मैं बाकी का जो सेशन है वो रात को पढ़ती हूँ, देखती हूँ। हो सकता है तो मैं आज आपको दिखाती हूँ अपने रात का रूटीन भी कि मैं रात को क्या पढ़ती हूँ, पर मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊँ आपको। नहीं हो पाता है तो मैं कल के ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ फिर। ओके बाय, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपनी राय ज़रूर दें कि हमें कैसे एडिटिंग पे ध्यान देना चाहिए, हमें कैसे अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। आप अपनी राय सजेशंस हमें ज़रूर दें, हम उनको ज़रूर उपयोग में लाएंगे, यूज़फुल बनाएंगे उन्हें। आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक, ओके आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।